गुड आफ्टरनून एट्थ क्लास। बेटा लेसन नंबर 6 भगवान के डाकिए, ये एक कविता है और इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर। हम लेसन शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं का पढ़ पाते हैं। तो प्रसंग लिखेंगे बेटा। सबसे पहला हेडिंग हमारा प्रसंग का होगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से ली गई हैं। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी ने इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। कवि यहाँ कहते हैं कि जो संदेशों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, भेजते हैं, वे पक्षी ही होते हैं। तो व्याख्या शुरू करते हैं। कवि कहते हैं पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और जो बादल हैं ये दोनों ही भगवान के डाकिए हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति के दोनों जो तत्व हैं, प्रकृति के जो है ये दोनों डाक पक्षी और बादल ये ईश्वर के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। जो अर्थात कवि कह रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक संदेशों को लेकर जाते और आते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि आगे कहता है कि हम प्रकृति के इस अनूठे रूप को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इनके द्वारा लाई गई जो चिट्ठियाँ हैं उनको हम नहीं बल्कि पेड़ पौधे पानी पहाड़ आदि अच्छे प्रकार से सुनते हैं और समझते हैं। अगला देखिए, दूसरा पैरा है। इसमें विशेष, पहले विशेष देख लीजिए। विशेष लिखेंगे कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान की डाकिए के रूप में कहा है। दूसरा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग है और भाषा सरल सहज भावपूर्ण है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब आगे कवि कह रहे हैं हम तो केवल यानी कि मात्र यह समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की धरती को सुगंधित हवा आदि भेजती है। दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी कि सुगंधित हवा, जो हवा चलती है उसकी सुगंध भेजती है। और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है। और ये जो सौंदर्य है, सौरभ का मतलब होता है सौंदर्य या ये सुगंध, ये जो सौंदर्य है अर्थात सुगंध है वो हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और कवि कह रहा है कि इसी प्रकार एक देश की भाप जो पानी बनकर उड़ जाता है और वह किसी अन्य देश में बारिश के रूप में जो है गिरता है, अर्थात बादल बनकर वह बरस जाता है। और प्रकृति का यह चक्कर चलता रहता है। तो बेटा ये आपकी व्याख्या हो गई। दूसरा है विशेष है। विशेष में कवि ने बादल और वायु के माध्यम से प्रकृति के परिवर्तन को और उसके चक्र को समझाया है। भाषा सरल सहज भावपूर्ण है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है और कविता गाई जा सकती है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न कराऊंगा।
आप ध्यान से देखें।